Hello. Hello. Hi. Check. Yes. Hello. Voice clear? Yes. हेलो गुड इवनिंग, वार्म वेलकम। तो आज हम डिस्कस करेंगे टाइम टेबल के बारे में, राइट? आपका क्या टाइम टेबल होना चाहिए राइट फ्रॉम नाउ। बेसिकली जो टाइम टेबल मैं बताने वाला हूँ, मार्च से लेके आपके एंड जनवरी, आई गेस जनवरी 31 तक क्या होने वाला है आपका टाइम टेबल, वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? सो इससे पहले जस्ट लेट मी नो माई वॉइस इज क्लियर, जस्ट हेल्प मी आउट। माई वॉइस इज क्लियर विथ राहुल, आशुतोष, जस्ट हेल्प मी आउट। वॉइस ठीक है? देन वी कैन स्टार्ट द टॉपिक। जो सेशन है बेसिकली मैं जनरल सेशन है ये, मैं यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं रहूँगा क्योंकि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अलग अलग ओपिनियंस हो सकते हैं। आपका सब्जेक्ट्स फेवरेट, आपके जो फेवरेट सब्जेक्ट्स है वो अलग है, राइट? सो इसको मैं जनरल एक टाइम टेबल में आपको बताना चाहता हूँ सो दैट यू कैन एटलीस्ट सेट एंड जस्ट फ्रेम ए टाइम टेबल ऑफ योर ओन। सो आई विल गिव यू द लेआउट ऑफ द टाइम टेबल। तो जो टाइम टेबल का जो लेआउट होगा वो मैं आपको देने वाला हूँ, ठीक है? फाइन। सो बेटर लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वी नीड टू मेक श्योर कि हमारा जो टाइम टेबल है वी नीड टू स्टार्ट फ्रॉम मार्च बिकॉज ऑलमोस्ट फेब खत्म हो चुका है। सो वी नीड टू स्टार्ट फ्रॉम 1 मार्च। तो जो आइडियल टाइम टेबल है मैं मार्च से लेके अगस्त तक का टाइम टेबल मैं आपको बता रहा हूँ, राइट? सो दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। तो आपका मार्च से लेके अगस्त तक, ठीक है? तो यहां पे जब आप प्रिपेयर करोगे तो आपको क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, ओके? थैंक यू देव। Finally, okay, so let's start then. First we need to make sure I have some couple of slides with me. तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ओके? सो उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। आई थिंक यू हैव चेक योर स्कोर्स फॉर गेट 2022, ठीक है? तो अगर आपने चेक नहीं किया है सो यू शुड गो फॉर द rp.gateacademy.co.in पे जाइए और अपना स्कोर्स एक बार चेक कर लीजिए। वो स्कोर्स आपके टेंटेटिव स्कोर से +-3 हो सकता है जब आपका मेन स्कोर या मेन रैंक आएगा। सो यू कैन जस्ट एनालाइज कि आपका रिजल्ट क्या है, ठीक है? आई होप मेनी पीपल हैव डन दैट पार्ट। काफी लोगों ने अपना जो है एक्सपीरियंस किया है रैंक प्रेडिक्टर को। आई होप यू विल ऑल्सो डू इट, ठीक है? तो देन वी शैल स्टार्ट विद द गेट 2023 टाइम टेबल। सो बेसिकली आपको क्या लगता है कि जनरली कहा जाता है कि आपको शुरू करना प्रिपरेशन अराउंड 90 डेज या 120 डेज बिफोर द गेट एग्जाम। सो आई थिंक इट्स नॉट फिजिबल विद एवरी वन ऑफ अस। सबके साथ ऐसा नहीं होता है, सब एक जैसे नहीं होते, सब एक जैसे टैलेंटेड नहीं होते। तो कई लोगों का होता है कि उनका स्किल्स काफ़ी कम है, किसी लोगों का ग्रास्पिंग स्किल्स काफ़ी ज़्यादा होता है, उनका सॉल्विंग टेक्निक्स काफ़ी ईजी होता है एज कम्पेयर टू अदर्स। सो वी आर गोइंग टू जनरलाइज ईच एंड एवरीथिंग राइट फ्रॉम स्टार्टिंग। तो स्टार्टिंग का मतलब ये है मार्च से लेके अगस्त, तो ये हमारा फेज वाइज देखने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं टाइम टेबल जो बताने वाला हूँ वो एज पर सब्जेक्ट वाइज भी बताऊंगा आपको कौन सा सब्जेक्ट्स को एक साथ लेके चलना है, व्हाट द सब्जेक्ट्स यू नीड टू टेक सो दैट आपको प्रिपरेशन फुल ऑन फाइनल अच्छा से हो जाए, ठीक है? हाँ, fine. So first I need to make sure before I go for this GATE 2023 timetable, you need to make sure that this is a general session for all the branches, chemical, mechanical, civil, any branches के लिए applicable है। but यहाँ पे specifically मैं यहाँ पे chemical branch के लिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने जो subjects define किए गए हैं वो chemical branch के हिसाब से, ठीक है? तो आप अपना branch के subjects को उस तरह से आप वहाँ पे distribute कर सकते हैं जैसे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है? Fine. So here the first thing that I want to discuss is, यहाँ पहले डिस्कशन में चलते हैं। यहाँ पे एक जनरल एनालिसिस वो सबको पता है, मैं यहाँ पे कोड्स के साथ मेंशन किया हूँ। जैसे आप देख सकते हैं हाई वेटेज, मॉडरेट वेटेज एंड लो वेटेज। तो मैंने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया पहले चीज, ठीक है? तो पहले आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना है सब्जेक्ट्स को। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सारे सब्जेक्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी सब्जेक्ट आप लीव नहीं कर सकते, मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर आपका कई टॉपिक्स अगर छूट जाता है वो 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, राइट? जब आपको प्रिपरेशन हो रहा है सो यू शुड प्रिपेयर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट इन डिटेल। तो डिटेल में आपको करना चाहिए। बट यहाँ पे एक चीज का फर्क ये है कि यहाँ पे हाई वेटेज है, यहाँ पे मॉडरेट और यहाँ पे लो वेटेज है।
अब यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे बॉक्स बना के रख दिए। यहाँ पे बॉक्स का मतलब ये है नाउ यू हैव 2 बॉक्सेस फॉर ईच एंड एवरी वेटेज, ठीक है। तो यहाँ पे हाई वेटेज के बारे में देखें तो यहाँ पे 4 सब्जेक्ट्स हैं, 4 सब्जेक्ट्स हैं, इसका मतलब 4 सब्जेक्ट्स आपके हाई वेटेज के हैं, जनरली मोर मार्क्स के पूछे जाते। नाउ द थिंग इज यहाँ पे मैं कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर रहा हूं, जैसे S1 इक्वल्स टू CRE ऐसा नहीं बता रहा हूं, ठीक है। ये आपकी चॉइस है, ठीक है। तो ये आपकी चॉइस है, आपका जो चॉइस होगा उसके हिसाब से आपको सिलेक्ट करना है। लेट्स सपोज किसी का है S1 का IPC है, किसी का S3 का CRE है, S6 का MT है और S8 का HT है, देन इट इज योर चॉइस, आपको कोड वाइज सिलेक्ट करना है, ठीक है। सपोज इफ यू आर सिलेक्टिंग S1 फॉर IPC, ओके तो आप सिलेक्ट करोगे S3 फॉर अनदर सब्जेक्ट, ठीक है। तो वो हर कैंडिडेट या हर स्टूडेंट के लिए सबका अलग अलग है, ओपिनियन यहाँ सबका अलग है, इसलिए मैं यहाँ पे जनरलाइज कर रहा हूं। द थिंग इज आई एम इटसेल्फ जनरलाइजिंग द फैक्ट, ठीक है। तो सबके लिए सपोज आपका फेवरेट सब्जेक्ट होता है ना कुछ फेवरेट होता है, आउट ऑफ 4 लेट्स सपोज आपका IPC फेवरेट है, ठीक है। तो आप IPC शुरू कर सकते हो। अगर किसी का सब्जेक्ट फेवरेट सब्जेक्ट है मास ट्रांसफर, तो मास ट्रांसफर से शुरू कर सकते हो। तो इन दैट वे वी नीड टू एनालाइज दैट सब्जेक्ट्स का कोड्स भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, राइट। सो सपोज आपका सीक्वेंस ऐसा है, लेट्स सपोज इफ आई एम मेकिंग ए सीक्वेंस, अ जनरल सीक्वेंस फॉर एग्जांपल, तो मैं यहां पे एग्जांपल दे रहा हूं। यहां पे एग्जांपल कुछ इस तरह से है, S1, ठीक है, देन S3, S1 सपोज HT के लिए है, फॉर एग्जांपल S2 है आपका लेट्स सपोज CRE, ठीक है, S3 है आपका IPC, ठीक है, और S4 है आपका मास ट्रांसफर। लेट्स सपोज दिस इज एन एग्जांपल, आई एम जनरलाइजिंग। फॉर अनदर स्टूडेंट द सीक्वेंस में चेंज, ठीक है, तो सीक्वेंस चेंज हो सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन द कैंडिडेट। तो यहां पे मैं जनरल कोड्स में लगा दिया हूं, वो कोड्स का क्या मतलब है वो मैं सेकंड स्लाइड में बताऊंगा, ठीक है। सो जस्ट मेंटेन द कोड्स, ये कोड्स इन बॉक्सेस में रखा गया रिलेवेंट टू द वेटेज। हाई वेटेज के कोड्स ये है, आपके मॉडरेट के लिए ये है, और लो के लिए आपका ये है, राइट। तो जब हम टाइम टेबल देखेंगे, वो सारे कोड्स आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहां तक सबका क्लियर है, चलो अच्छी बात है। नाउ अनदर नेक्स्ट थिंग इज दैट ये हमारा वेटेज सब्जेक्ट्स हो गए। अच्छा मैं आपसे पूछता हूं आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है इनमें से? मतलब यहां से भी हम एक जनरलाइज्ड मतलब एक टाइम टेबल सेट कर सकते हैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहां जब आपके पॉइंट ऑफ व्यू बताओगे तो यहां पे हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से कौन सा आपको लेना चाहिए पहला सब्जेक्ट। ये तो वेटेज वाइज मैंने बता दिया, ठीक है। तो इफ आई आस्क यू द फेवरेट सब्जेक्ट का मतलब ये है जिसमें इंटरेस्ट है। हो सकता है उसमें आपका मार्क्स बहुत कम आया है इस गेट 2022 में, इन केस यू हैव अपीयर्ड, और जो लोग फर्स्ट टाइम अपीयर करने वाले हैं गेट 23 के लिए, अगर आपको लगता है आपका कैलकुलेशंस उसमें अब इंटरेस्ट है, दैट मींस उसमें सिर्फ आपका इंटरेस्ट है, बट आपने कोई क्वेश्चंस या फिर कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़ा है, बट आपका वो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है। ऐसा कोई है जो मुझे बता सकता है? हाँ, जस्ट लेट मी नो, इज देयर एनीवन, जस्ट हेल्प मी आउट विद द इंटरेस्ट। तो आपको क्या इंटरेस्ट है? कोई भी सब्जेक्ट जो आपका इंटरेस्ट है, तो उसके हिसाब से भी डिजाइन कर सकते, ये बता रहा हूं, ठीक है। तो इंटरेस्ट आपके हिसाब से, जैसे यहां पे वो इंटरेस्ट वेटेज वाइज होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो भी आपका इंटरेस्ट है आप सिलेक्ट कीजिए यहां से और यहां से, एक सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लीजिए जो आपका इंटरेस्ट है, जो आपको अच्छा लगता है, और जल्दी आपका प्रिपरेशन हो सकता है। इससे आपको किक स्टार्ट मिल जाएगा बाकी सब्जेक्ट्स को करने के लिए, राइट। सो वी नीड टू मेक श्योर जो भी बॉक्सेस इंडिकेट कर रहे हैं वो बॉक्सेस रिस्पेक्ट टू वेटेज, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फेज के तरफ, जो टाइम टेबल कैसे फ्रेम करना है। तो टाइम टेबल जो फ्रेम किया हूं वो मैं सेगमेंट वाइज किया हूं, मतलब सेगमेंट 1, सेगमेंट 2, सेगमेंट 3, सेगमेंट 4, ठीक है। तो फिलहाल मैंने मार्च से लेके आपका अगस्त तक, मतलब अगस्त 31 तक जितने भी आपको ड्यूरेशन है, लेट्स सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट 4 मंथ्स आई गेस, ठीक है, राइट। तो उसके हिसाब से देख लेते हैं 4 to 5 मंथ्स, कितने मंथ्स होते हैं मार्च से अगस्त तक, जल्दी बताओ। हाँ एग्जैक्टली, पीसी एमटी एचटी आपने बता दिया। ओके फाइन, तो अच्छी बात है आप लोगों ने वेटेज के हिसाब से, अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट चीज वेटेज के हिसाब से आपको फेवरेट सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। सपोज यहां से वेटेज सब्जेक्ट के हिसाब से ये फर्स्ट वेटेज है, इसमें से आपने एचटी सिलेक्ट किया, सेकंड में आपने पीसी को सिलेक्ट किया, थर्ड में आपने एमओ को सिलेक्ट किया, वैसे उसके बाद आप वैसे सीक्वेंस में सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो आई एम गोइंग फॉर द नेक्स्ट स्लाइड देन। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं।
यहां पे देखिए नेक्स्ट स्लाइड, यहां पे आपका टाइम टेबल बहुत इजी तरीके से बनाया है, ऐसा नहीं कि पूरा शेड्यूल मतलब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, मतलब ऐसा कुछ नहीं किया है, आपके ऊपर है, राइट। आपको जनरलाइज करना, मैंने बस जनरलाइजेशन एक गाइडेंस के तौर पे मैंने ये सेगमेंट्स को मैंने डिफाइन किया है, आपको खुद बैठ के बनाना पड़ेगा, राइट। एडिशनल चीजें मतलब आपका ओपिनियन के हिसाब से आपको कैसा होना चाहिए सुबह या शाम को, वो सारी चीजें आप पे डिपेंड करती है, आपका टाइमिंग अलग अलग होता है। सो आई डिड नॉट डिफाइन एनी टाइमिंग हियर, बट एक बात का श्योर है कि यहां पे जो सेगमेंट्स है वो डिफाइंड है, यहां पे जो सेगमेंट्स है वो डिफाइंड है, सेगमेंट्स के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। जो सेगमेंट लिखा हुआ है सेगमेंट रेस्पेक्टिव कोड्स लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कौन से कोड्स हैं यहां पे आप देखिए S1 S2 एंड मैथ्स, आपको मैथ्स को लेना ही पड़ेगा क्योंकि आपको पता है 13 मार्क्स का मैथ्स आती है, और एप्टीट्यूड को भी मैंने लिया है नीचे में, मतलब सेगमेंट 4 में आपका एप्टीट्यूड है, सेगमेंट 1 में आपका मैथ्स है। कैन यू सी, सेगमेंट 1 में मैथ्स है और सेगमेंट 4 में एप्टीट्यूड है। एप्टीट्यूड रिलेटिवली इजी होता है मैथ्स से, ठीक है, तो आपको एप्टीट्यूड करने में ज्यादा टाइम भी मिल रहा है क्योंकि ये टाइम टेबल आपका है मार्च से लेकर अगस्त तक, ठीक है। तो मार्च से लेकर अगस्त तक जो भी आपका टाइम टेबल है, उस टाइम टेबल पे मतलब ये टाइम टेबल उन ड्यूरेशन के लिए है, ठीक है। तो बाकी का जो ड्यूरेशन है वो आपको बताऊंगा, बाकी का समय में क्या करना है, राइट। बाकी के जो मंथ्स है वो पेंडिंग है ना, उसमें क्या करना चाहिए वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट फिलहाल हम यहाँ पे शुरू करेंगे फ्रॉम मार्च, ठीक है। सो मार्च टू August, right? From March to August. Just I'm going to write here from March to August. तो यहाँ पे लिख देता हूँ मार्च से लेके अगस्त तक, मार्च से लेके अगस्त तक, ठीक है। तो आपको थोड़ा कंसिस्टेंसी भी मेंटेन करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि मार्च के बाद आपने प्रिपरेशन, आपने कहीं वेकेशन में चले गए, राइट, फिर दोबारा आप आ रहे हो प्रिपरेशन करने, तो ऐसा नहीं चलेगा, राइट। थोड़ा आप पूरा टाइम स्पेंड करो प्रिपरेशन में, ये थोड़े इंपॉर्टेंट फेज होती है, इससे आपको बहुत रिलैक्सेशन मिलेगा। क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने एक चीज बताया था कि हम जो फर्स्ट फेज में क्या करना चाहिए, हमें कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहिए, राइट। बुक्स के साथ, टेक्स्ट बुक्स या रेफरेंस बुक्स के साथ हमें क्लियर होनी चाहिए, तो इसका मतलब वो फेज सबसे इंपॉर्टेंट होती है जहां पे आपको कॉन्सेप्ट का क्लियर होना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद आता प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या टेस्ट सीरीज, जो तो बात की बात है, बट उससे पहले आपको ओवरऑल नॉलेज, जो डोमेन नॉलेज है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तो इसीलिए डोमेन नॉलेज के लिए मैंने बहुत ज्यादा ड्यूरेशन रखा है, राइट। कैन यू जस्ट लेट मी नो कितना ड्यूरेशन है? हाँ जल्दी कोई बता सकता है कितना समय के लिए वो ड्यूरेशन रखा गया? कैन एनीवन जस्ट हेल्प मी आउट, कितने समय के लिए मैंने ये ड्यूरेशन को रखा है? हाँ, दिस डेज प्रोग्राम, दिस होल टाइम टेबल इज फॉर सेट ऑफ ड्यूरेशन। सो इफ आई टॉक अबाउट, यहां पे आपका 45 डेज है, ये आपका 45 डेज है, ठीक है। ये सेगमेंट 2 भी आपका 45 डेज है, आई मीन 1.5 मंथ्स, ठीक है। 1.5 मंथ्स मैंने अच्छा खासा ड्यूरेशन रखा है ताकि आपको थोड़ा कंफर्ट मिले कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में, ठीक है। आपको ऐसा नहीं लगे कि फटाफट कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, फटाफट हमें क्वेश्चन सॉल्व करनी है, ऐसा कोई रश नहीं होनी चाहिए। इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूं कि 45 डेज का सेगमेंट 1 एंड द सेगमेंट 2 विल बी अगेन ऑफ 45 डेज। तो मैंने यहां पे जो सेगमेंट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन किया है वो इक्वल किया है ताकि सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मिले, राइट। सो आई वुड से फॉर सेगमेंट 2 अगेन 45 डेज, तो यहां पे लिखेंगे 45 डेज अगेन, ठीक है। देन अगेन दिस इज 45 डेज, again it is 45 days, ठीक है। again it is 45 days, ठीक है, ठीक है। अगर ये पूरे काउंट करोगे ना 45 45 45 45, इन सारे 45 को काउंट करोगे तो टोटल आपके ड्यूरेशन हो जाते हैं मार्च से लेकर अगस्त तक। सो दैट इज बीन डिफाइंड ओवर दिस, ठीक है। तो इस तरह से आपको थोड़ा इजी हो जाएगा डील करने में कि यार मेरे पास बहुत अच्छा खासा टाइम है और उस टाइम के लिए हम सारे सब्जेक्ट्स को आराम से कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा। बट उससे पहले और एक चीज भी है, नाउ यू कैन सी हियर आई हैव रिटन द कोड्स, मैंने यहाँ पे कोड्स मेंशन कर दिया है। जो कोड्स मैंने प्रीवियस स्लाइड में दिखाया था, तो वहां पे आपको सब्जेक्ट्स आपको सिलेक्ट करना है, वो सब्जेक्ट्स के हिसाब से मैंने सेगमेंट वाइज मैंने यहाँ पे रखा है। नाउ यू कैन क्लियरली सी, मैंने फर्स्ट सेगमेंट में यहाँ पे हाई वेटेज, मॉडरेट, मतलब जैसे 3 वेटेज मैंने बताया था, हाई मॉडरेट एंड लो, तो उसके हिसाब से मैंने हाई एंड मॉडरेट को पहले रखा है मैथ्स के साथ, ठीक है। फिर हाई मॉडरेट, फिर लो, ठीक है। फिर हाई एंड मॉडरेट, फिर हाई लो लो, फिर एप्टीट्यूड, ठीक है। तो ऐसे करने में आपका लगभग सिस्टमैटिकली आपका प्रिपरेशन हो सकता है। सर आप बोलोगे सर हम रिवीजन कब करें? फिर
अगर आप बोलोगे सेगमेंट 1 का रिवीजन कब करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि एक महीने के बाद सपोज 45 डेज आपने पढ़ा है तो उसका रिवाइज करना भी तो बनता है, तो आप कैसे रिवाइज करोगे, तो उसका रिवीजन हमें करना है नेक्स्ट सेगमेंट में। इसका मतलब क्या, जैसे आप सेगमेंट वाइज इंक्रीज करते जाओगे इसका मतलब आपका प्रेशर बढ़ेगा, राइट। तो पहला सेगमेंट में थोड़ा कम प्रेशर, सेकेंड सेगमेंट में प्रेशर ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, क्योंकि यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा सेगमेंट 1 का। तो यहां पे लिख देता हूं रिवीजन ऑफ सेगमेंट 1, रिवीजन ऑफ सेगमेंट 1। सो वी शुड मेक श्योर यहां पे हम रिवीजन करेंगे सेगमेंट 1 का करने वाले हैं, तो यहां पे सेगमेंट 1 का रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हमने पढ़ा है उसको रिवाइज करना बहुत जरूरी है। वो कैसे रिवाइज करेंगे वो मैं बताने वाला हूं, बट फिलहाल रिवीजन सेगमेंट 1 का करना पड़ेगा सेगमेंट 2 का प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में, ठीक है। अब यहां पे रिवीजन हो गया सेगमेंट 1 का, ठीक है। अब हम यहां पे बात करते हैं सेगमेंट 3 के बारे में, ठीक है। तो सेगमेंट 3 के बारे में जब हम बात करते हैं तो यहां पे रिवीजन होगा, यहां पे रिवीजन होगा क्योंकि यहां पे कम सब्जेक्ट्स है। प्लीज मेक ए नोट, यहां पे बहुत कम सब्जेक्ट्स हैं। इसका मतलब क्या, रिवीजन को बढ़ाना पड़ेगा। दैट मीन्स यू हैव टू मेक श्योर दैट यू नीड टू रिवाइज 1 and 2। हो सकता है तो यहां पे आप रिवाइज कर सकते हो 1, बेसिकली 2 को ज्यादा प्रेफरेंस देना पड़ेगा क्योंकि फ्रेश है, वो एकदम फ्रेश है, तो रिवीजन जल्दी हो जाएगा। तो प्रेफरेंस के हिसाब से आपको रिवीजन करनी चाहिए। तो सेगमेंट 2 का रिवीजन पहला रखेंगे, उसके बाद रिवीजन 1, मतलब स्पेशली सेगमेंट 1 का बाद में रखेंगे। तो सीक्वेंस मैंने इस तरह से लिखा है, रिवीजन 2 प्लस रिवीजन 1, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, यहां पे आप देखोगे इस सेगमेंट 3 पे, वहां पे आपका रिवीजन 2 को प्रायोरिटी दिया जा रहा है क्योंकि वो फ्रेश है, क्योंकि आपने रिवीजन 2 का जो भी है रिवीजन 2 ये सेगमेंट 2 के हिसाब से किया है। रिवीजन जो है वो सेगमेंट 2 के हिसाब से किया, वो उसका पहला प्रेफरेंस हुआ। जो आपका लीस्ट प्रेफरेंस था वो रिवीजन सेगमेंट 1 का है। तो इसका मतलब क्या, आप करोगे दैट्स फाइन, बट उतने अच्छे से नहीं करोगे जितना अच्छे से आप रिवीजन 2 के लिए कर रहे हो, राइट, मतलब सेगमेंट 2 के लिए कर रहे हो। तो अभी रिवीजन 1 का जो भी लग रहा है कि अगर आपको लगता है यार रिवीजन 1 और अच्छे से करनी चाहिए, देन यू हैव अनदर सेगमेंट फॉर द रिवीजन, दैट इज सेगमेंट नंबर 4, ठीक है। तो सेगमेंट नंबर 4 के हिसाब से अगर बताऊंगा तो यहां पे हो जाएगा रिवीजन, यहां पे हो जाएगा रिवीजन 1, रिवीजन 1 एंड रिवीजन 3, रिवीजन 1 एंड रिवीजन 3, एंड ऑफ कोर्स रिवीजन 3 विल कम फर्स्ट, ठीक है। तो यहां पे हम लिखेंगे रिवीजन 3 एंड रिवीजन 1, रिवीजन 1। तो यहां से आप देख सकते हो किस तरह से हम इसको सिस्टमैटिकली हम अरेंज किए हैं। कोई डाउट है? हाँ, मास्टर बुक एंड रेफरेंस बुक के लिए वीडियो बना दीजिए। अच्छा, मैं जरूर बताऊंगा मास्टर बुक और रेफरेंस बुक का वीडियो मैं जरूर बनाऊंगा, बट पहले देख लीजिए आपको करना क्या है, टाइम टेबल सेट करना है। तो आप सब्जेक्ट्स के साथ तैयार हो जाइए, कौन सा सब्जेक्ट हमें पहले पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, बेसिकली यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं दिल की बात बता रहा हूँ आप लोगों से, प्लीज प्लीज मार्च से आप शुरू हो जाइए, आप किसी का इंतजार ना कीजिए, क्योंकि ये इतना अच्छे से डिफाइंड है, दिस सेगमेंट्स आर सो मच, मतलब बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है ताकि आपको स्ट्रेस फील नहीं होगा जब आपका गेट का एप्लीकेशन निकलेगा। गेट का एप्लीकेशन सितंबर में निकलता है, देन यू विल बी वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड, यार अभी हमें गेट एग्जाम देने का मन कर रहा है, राइट। यू विल बी वेरी हैप्पी टू गिव द गेट एग्जाम बिकॉज आपका प्रिपरेशन कुछ मतलब अच्छा खासा हो चुका है, राइट। कॉन्सेप्ट का क्लैरिटी है, बस आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। तो प्रैक्टिस के लिए आपको बहुत टाइम रहेगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 5 मंथ्स फॉर द प्रैक्टिस, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है और आपका प्रैक्टिस के लिए 5 मंथ्स, दैट्स मोर देन सफिशिएंट फॉर क्रैकिंग गेट एग्जाम विद अ वेरी वेरी गुड रैंक, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है, फाइन। तो ये है मेरा सेगमेंट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां करना क्या है, ठीक है। आप बोलोगे सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर देते हैं, तो यहां ऑलमोस्ट हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है 31 इयर्स का बेसिकली वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, क्योंकि यहां पे बहुत टाइम मिल रहा है तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से कर सकते हैं, बट दैट्स अ रॉन्ग आइडिया। यहां पे आपको शुरू कैसे करना, क्या करना चाहिए इस फेज में, ये जो फेज में आपको बता रहा हूं वो मार्च से लेके आपका अगस्त तक है। ये फेज इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका ब्रश अप करेगा जितने भी कॉन्सेप्ट्स है, ठीक है। जो भी आप थ्योरी पढ़ते हो, तो आपको थ्योरी पढ़ने में टाइम लगता है, राइट। सो बेसिकली व्हाट आई डील इन दिस टाइम टेबल इज, यहां जब टाइम टेबल डील करते हो, आई वुड से दैट फर्स्ट वी नीड टू मेक श्योर यहां पे हमें थ्योरी पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। थ्योरी पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इस फेज में आपको थ्योरी ज्यादा मतलब
आना चाहिए बेसिकली। सेकेंड थिंग, आपको यहाँ पे मास्टर बुक जो होता है उसको फॉलो करना चाहिए। मास्टर बुक है उसको अच्छे से फॉलो करना चाहिए। मतलब मास्टर बुक में जो न्यूमेरिकल्स है, जो एग्जाम्पल्स है, उसको आप करो, ठीक है। जो एग्जाम्पल्स होते थ्योरी के बाद, जैसे लेवल स्पिल के बारे में बात करो तो उस बुक में कई सारे एग्जाम्पल्स डिफाइंड है, राइट। तो वो एग्जाम्पल्स आप कर सकते हैं, जिससे आपको थोड़ा क्लैरिटी बढ़ेगा। आप अप्लाई कैसे करोगे, जो नॉलेज है उसको अप्लाई कैसे करना है। ओके, गेट बाद में आता है। आपको जो प्रिपेयर, गेट का मतलब यह है कि वो कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस देते हैं, सिचुएशंस देते हैं, राइट। अब सिचुएशंस कैसे फेस करना वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, राइट। बट फिलहाल सिचुएशन से पहले आपको थोड़ा ब्रश अप करना पड़ेगा कुछ क्वेश्चंस के साथ। जनरल जैसे आप सेमेस्टर की पढ़ाई करते हो, राइट, वैसे ही आपको यहाँ पे वही पढ़ाई करनी पड़ेगी मार्च से लेकर अगस्त तक, ठीक है। चलो यहां तक सबका क्लियर है? सबका क्लियर है, अच्छी बात है। सो दिस इज थ्योरी, द सेकंड वन इज योर मास्टर बुक, ठीक है। नंबर 3, यहां पे अगर नंबर 3 के बारे में देखें, रेफरेंस बुक का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। रेफरेंस बुक विल बी हेल्पफुल टू यू, बिकॉज रेफरेंस बुक से काफी आइडिया मिल जाएगा कि मास्टर बुक में जो लिखा हुआ है कंटेंट, आपको और अच्छे से समझने के लिए आपको रेफरेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बेसिकली यहाँ पे NPTEL जिसे मैं आपको बताया, तो यू नो वन थिंग, व्हाइल यू डील विथ होल सेगमेंट्स, ऑल द 4 सेगमेंट्स राइट फ्रॉम 1 to 4, ठीक है। तो 1 से लेके 4 तक जो आप सेगमेंट्स फॉलो कर रहे हो, यू नीड टू बी वेरी केयरफुल दैट देयर शुड बी नो ओवरलैपिंग। तो यहाँ पे आपको ओवरलैपिंग बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए सेगमेंट्स के बीच, ठीक है। सेगमेंट्स प्रॉपर्ली डिफाइन करना चाहिए आपके हिसाब से, कौन सा सेगमेंट सही है गलत है। आज मैंने ये सेशन क्यों दिया, क्योंकि आपको 12 दिन मिल रहे हैं, बिकॉज 1 मार्च है, 1 मार्च आने वाला है, तो आपके लिए बहुत सफिशिएंट टाइम है आपको डिस्कस करने, खुद के साथ डिस्कस करो, या खुद अपने आप को जज करो कि आप कहां स्टैंड करते हो विथ रिस्पेक्ट टू ऑल वेटेज सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो कौन सा वेटेज सब्जेक्ट को आगे रखना या पीछे करना, तो आपको सफिशिएंट टाइम फरवरी में मिल रहा है, राइट। सो इन द मंथ ऑफ फरवरी जस्ट ट्राई टू मेक श्योर कि आपको सारे सब्जेक्ट को डिफाइन करनी चाहिए, राइट। बुक्स आपके पास होनी चाहिए, रेफरेंस बुक्स कौन सी होनी चाहिए वो मैं आपको फिलहाल मैं बताऊंगा कुछ लेटर ऑन, कुछ उसका भी मैं लेक्चर लेने वाला हूं। आपको कौन सा मास्टर बुक या रेफरेंस बुक्स लेनी चाहिए, कौन सा आपको इग्नोर करना है, राइट, वो सारी चीजें मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। बट फिलहाल आज जाके सारे सब्जेक्ट्स को डिफाइन कर लीजिए, हाई वेटेज, मॉडरेट एंड लो के हिसाब से, और टाइम टेबल में फिट कर लीजिए, राइट। जैसे आपका S1 है हीट ट्रांसफर, तो यहाँ पे हीट ट्रांसफर करके आप लिख के रखो, राइट। इससे आपको थोड़ा सा पता चल जाएगा कि आपको क्या क्या शुरू करना है। तो सपोज आपका पहला सेगमेंट आ रहा है, राइट, तो पहला सेगमेंट आप शुरू कर रहे हो फ्रॉम 1 मार्च। सो इन दैट केस इफ द फर्स्ट सब्जेक्ट इज योर हीट ट्रांसफर एंड मॉडरेट ले लेते थर्मोडायनेमिक्स, लेट सपोज ये दोनों रिलेटेड सब्जेक्ट्स है, तो ऑफ कोर्स हम इन दोनों को हम यहाँ पे ले सकते हैं, हीट ट्रांसफर एंड थर्मो एंड मैथ्स, ठीक है। तो ये सारे 3 सब्जेक्ट से जो मटेरियल है वो आपको कलेक्ट करके रखना है। मतलब यहाँ पे बिफोर 3 डेज, जैसे सेगमेंट शुरू होता है उससे 1 हफ्ता पहले आपको सब कुछ अरेंज करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ऐसा नहीं कि सेगमेंट के बीच में ही आप सब रेफरेंस खोजते रहो, दैट विल वेस्ट योर टाइम। जो 45 डेज का प्रिपरेशन है वो आपको यूटिलाइजेशन बहुत अच्छे से करनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। सो दिस इज सेगमेंट नंबर 1, 2, 3 एंड 4 एज पर डिफाइंड, ठीक है। कोई डाउट है यहां तक? हाँ, कोई डाउट है यहां तक? देव राणा, मैं आपको बताऊंगा कौन सा रेफरेंस बुक्स लेना है, वो सारी चीज मैं अलग से डिस्कस करूंगा, बट फिलहाल मैं टाइम टेबल बता रहा हूं। नाउ दिस टाइम टेबल इज फॉर मार्च टू अगस्त, तो मैंने डिफाइन तो कर दिया है, बट आपको यहां पे रिवीजन का ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, रिवीजन का ध्यान रखना है। इन केस अगर आपको थ्योरी हो चुका है, अगर आपको मास्टर बुक का कॉन्सेप्ट्स क्लियर है जो आपका, एंड ऑल्सो NPTEL का जो मैंने बताया था आपको कहां तक आपको पढ़नी चाहिए, बेसिकली आपको कहां, मतलब कौन से बॉर्डर लाइन तक आपको पढ़ना चाहिए, आपका क्या सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू है, राइट, वो पता चल जाएगा NPTEL से, राइट। सो NPTEल आपको रेफरेंस की तरह आपको काम आएगा। एंड ऑल्सो जब सारे सब कुछ हो जाते हैं, then you can come up with the I would say previous year questions। तो previous year questions में तब आओ जब आपका थ्योरी, मास्टर बुक, ये सारी चीजें हो जाते हैं। So I just mentioned कि यहाँ पे और एक चीज यहाँ पे mention करूँ, I just write here reference and followed by number 4 here I just write previous year questions, then you start, ठीक है।
अब यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का फायदा भी हो जाएगा, क्योंकि आपको जो अपकमिंग मंथ्स होंगे राइट फ्रॉम अगस्त आई वुड से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, वहां पे आपको वैरायटी ऑफ सिचुएशनल क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। कैसे? थ्रू टेस्ट सीरीज। तो टेस्ट सीरीज का जो आपको शुरू करना है, लगभग मैं बताया था जुलाई से आपको शुरू करना। अगर आप थोड़ा से 45 डेज को भी अगर आप 30 डेज में कन्वर्ट कर सकते हो, इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि जो नया बच्चा है जो पहली बार गेट दे रहा है तो उसके लिए तो बहुत एक्सटेंसिव प्रिपरेशन की जरूरत है। तो वो दिमाग में रखते हुए मैंने इस टाइम टेबल को बनाया है, ठीक है। तो इन दैट वे वी हैव टू मेक श्योर वी हैव 4 सेगमेंट्स फ्रॉम मार्च टू अगस्त, ठीक है। अब मैं आगे की तरफ जा रहा हूं। आगे की तरफ का मतलब क्या, यहां पर क्या है, सेगमेंट 5। तो यहां पे मैं सेगमेंट 5 लिख देता हूं। तो व्हेन आई टॉक अबाउट सेगमेंट नंबर 5, व्हेन आई टॉक अबाउट सेगमेंट नंबर 5, so segment number 5 will involve your I would say lot of things will happen. The first thing मैं यहाँ पे बोलूँगा सेगमेंट 5 के लिए, the first thing यहाँ पे बताना चाहूँगा सेगमेंट 5 में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है टेस्ट सीरीज, क्योंकि आपने काफी अच्छे से रिवाइज भी किया है और यहाँ पे आपने पढ़ाई भी की है, थ्योरी भी किया है। नाउ यू नीड टू एनालाइज आपका क्या है, सिचुएशन को आप कैसे हैंडल कर सकते हैं। जनरली जो टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस होते हैं वो सिचुएशनल बेसिस होते हैं, राइट। वहां पे साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है, राइट। सो गेट का जो होती है, गेट का पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी आपका एग्जाम होगा वो आपको टेस्ट सीरीज के थ्रू आपको एनालाइज हो जाएगा, राइट। सो यू स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने का बहुत टाइम मिल जाएगा। ऑल्सो वन मोर थिंग आई वांट टू से दैट जब आप ये प्रिपरेशन कर रहे हो, ये सेगमेंट के थ्रू प्रिपरेशन कर रहे हो, इस बात का ध्यान दीजिए आपको शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं। इट्स नॉट लाइक दैट कि ये सब खत्म होने के बाद शॉर्ट नोट्स बनाने, नहीं। शॉर्ट नोट्स कब बनाने हैं, सेगमेंट वाइज शॉर्ट नोट्स बनाने। तो आई वुड से, तो यहां पे लिख देता हूं, यहां पे लिख देता हूं, यहां पे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, यहां पे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, राइट। यहां पे भी आपको शॉर्ट नोट्स बनाने, सो आई एम जस्ट एडिंग हियर। तो ऐसा नहीं है पूरा खत्म होने के बाद शॉर्ट नोट्स बनाना है, ऐसा बिल्कुल भी मत करना, आपको बहुत प्रॉब्लम होगा, क्योंकि जब आप पढ़ाई करते हो तो आप नोट्स भी बनाते हो, राइट। सो पैरेलली वो खत्म हो जाएगा, पैरेलली वो चीजें आपको हेल्प हो जाएगी। तो इसीलिए आपको यहां पे शॉर्ट नोट्स, यहां पे भी आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है, यहां पे भी आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है। सो आई जस्ट राइट हियर, हियर आल्सो शॉर्ट नोट्स, और यहां पे भी आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है। मतलब हर सेगमेंट के लिए आपको शॉर्ट नोट्स बनाना जरूरी है, ठीक है। तो आपको जो सिलेक्शन करनी है, जैसे आपको शॉर्ट नोट्स बनाना, जैसे मैंने आपको बताया था स्केच पेन्स की जरूरत है या फिर व्हाइट पेपर, ब्लैक जेल, वो सारी चीजें मैंने आपको लास्ट क्लास बता दिया था। तो वो सारी चीजें आपको पहले से रखना है। तो जो फरवरी का महीना है तो वो सारे प्रिपरेशन करना है, सारे चीज को प्रिपरेशन करना है, कौन से सब्जेक्ट्स को डिफाइन करना है, कौन से सब्जेक्ट्स को इस सेगमेंट के थ्रू यहाँ पे रखना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, सारे सब्जेक्ट को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। देन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली कौन सा रेफरेंस बुक्स है, कौन सा मास्टर बुक्स है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का मटेरियल्स को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, कहां से कहां तक आपको करनी चाहिए, कितने क्वेश्चंस मुझे करना चाहिए। यू नीड टू एनालाइज एज पर योर प्लान्स, ठीक है। तो यहां पे मैंने जनरल डिस्कशन दे दिया कि आपको करना क्या है, राइट, एज पर फ्रॉम मार्च टू अगस्त। तो यहां पे जब सितंबर 5 में आएंगे, सो आई जस्ट राइट हियर टेस्ट सीरीज। तो यहां पे मैं टेस्ट सीरीज लिख देता हूं, टेस्ट सीरीज प्लस, ओके। जब आप टेस्ट सीरीज देते हो तो टेस्ट सीरीज देने के बाद उसी दिन आपको चेक करना पड़ेगा, उसी दिन आपको एनालाइज करना पड़ेगा। दैट मींस अकॉर्डिंग टू टेस्ट सीरीज यू नीड टू मेक श्योर यहां पे आपको मिस्टेक कॉपी का भी इस्तेमाल करना है, मिस्टेक नोट्स का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है, मिस्टेक नोट्स का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। एंड ऑल्सो यहां पे शॉर्ट नोट्स का भी काम आएगा, शॉर्ट नोट्स का भी काम आएगा, क्योंकि जब आप टेस्ट सीरीज देते हो ना तब आपको शॉर्ट नोट्स काम आते हैं, क्योंकि आपने शॉर्ट नोट्स बहुत अच्छे से बनाया। एंड प्लीज शॉर्ट नोट्स किसी टॉपर को फॉलो मत कीजिए, कोई दूसरा किसी और का शॉर्ट नोट्स है उसको प्लीज फॉलो मत कीजिए। जब आप खुद से शॉर्ट नोट्स बनाते हो तो आपके लिए बहुत एडवांटेज होगा, वो आपको खुद पता चल जाएगा, राइट। तो शॉर्ट नोट्स अपने पास रखो जब आप टेस्ट सीरीज देते हो। जैसे आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो, सपोज आपने 9 बजे शुरू किया टेस्ट सीरीज देना, तो इसका मतलब क्या, आप थोड़ा बहुत पढ़ोगे ना, राइट। विद अगर आप सब्जेक्ट वाइज शुरू करोगे, लेट्स सपोज हीट ट्रांसफर का सब्जेक्ट टेस्ट है, राइट, तो उसको आप शुरू करोगे अराउंड 8 o'clock, ठीक है। 8 o'clock से 9 o'clock तक जो भी आपको रिवाइज करना है वो शॉर्ट नोट्स के थ्रू करना है। आपने एग्जाम दे दिया, लेट्स सपोज 1 hour का एग्जाम है, तो एग्जाम देने के बाद तुरंत नहीं बोलूंगा, टेक ए गैप ऑफ अराउंड हाफ एन आवर, देन यू एग्जैक्टली सिट, बैठ जाओ और मिस्टेक नोट्स बनाना शुरू करो। आपने कहां मिस्टेक्स किया, अगर आपने किया है तो,
ठीक है। इससे आपको क्या होगा, मिस्टेक्स कॉपी बन जाएगा। शायद हो सकता है टेस्ट सीरीज के थ्रू नए क्वेश्चंस का आपको नए कॉन्सेप्ट्स मिलने का शुरू हो सकता है। जैसे हम यहाँ पे जब थ्योरी पढ़ते हैं, हो सकता है कि वो हमारे दिमाग में क्लिक नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे जब हम अप्लाई करेंगे टेस्ट सीरीज में वो कॉन्सेप्ट को, तो कैसे अप्लाई करना है, तो आपको मिस्टेक नोट्स के थ्रू आपको हेल्प मिल जाएगा। ठीक है, यहां तक सबका क्लियर है? थैंक यू। This is done, fine. Now we have 5 segments. अब यहाँ पे आपको बहुत टाइम देना पड़ेगा, मतलब सेगमेंट 5 बेसिकली आपका सितंबर महीना से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आपके पास 4 मंथ्स है, तो 4 मंथ्स के ड्यूरेशन में आपको फ्लेक्सिबल टाइम मिल जाएगा। मैं यहाँ पे फ्लेक्सिबल यूज कर रहा हूँ क्योंकि वहां पे पैनिक अटैक्स नहीं आने वाले, राइट? बहुत आराम से, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस होगा। आपका कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है? ये है आपका कॉन्फिडेंस जो आपका 4 सेगमेंट्स है। तो 4 सेगमेंट्स में आपको ऑलरेडी वहां पे कॉन्फिडेंस। अगर आपका टेस्ट सीरीज अच्छा भी नहीं जा रहा है, स्टिल यू हैव ए कॉन्फिडेंस बिकॉज यू आर मेकिंग मिस्टेक नोट्स। तो जब आप मिस्टेक नोट्स बनाते हो तो आपको पता चल जाता है आपने क्या मिस्टेक किया है, और जो आपको आता है उसमें आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होगा। जो आता है उसमें आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, क्योंकि मिस्टेक नोट्स आपको रिमाइंड करेगा, यार आप ओवर कॉन्फिडेंट पे मत जाओ, आप भी मिस्टेक्स कर सकते हैं, राइट? सो दिस विल चैनलाइज योर प्रिपरेशन। इससे आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा होगा। एंड इन एंड अराउंड आपका गेट में जो होती है ना, गेट में वो पढ़ना, ये पढ़ना, एट द लास्ट स्टेज वो सारी चीजें कुछ भी नहीं होने वाला। आप बहुत कंफर्टेबली, बहुत रिलैक्स मूड से आप एग्जाम दे सकते हैं, राइट? सो दिस इज व्हाट यू नीड टू डू विथ ऑल द स्टफ, ठीक है? अब शॉर्ट नोट्स के करना क्या? अब यहां पे शॉर्ट नोट्स रिवाइज करोगे, बट ऑल्सो अगर मैं यहां पे सेगमेंट 1 के बारे में बात करूं, जो व्हेन यू ट्राई टू फ्रेम इट नो शॉर्ट नोट्स, सपोज फ्रॉम सेगमेंट 1 आपने सेगमेंट 1 में शॉर्ट नोट्स बनाया है, अब आपको शॉर्ट नोट्स को रिवाइज भी करनी है हर दिन, ठीक है? या सुबह हो या लेट नाइट्स हो, आपको रिवाइज करना पड़ेगा। मैं यहां पे रिवाइज नहीं बोलूंगा, यहां पे आपको बोलूंगा ग्लैंस, मतलब एक बार देख लो आपने लिखा क्या है, बस देखो। रिवाइज करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, बस आप देख लो आराम से, बस उसमें देखो आपने लिखा क्या है। उससे आपका दिमाग एक्टिवेटेड स्टेज में रहेगा, मतलब हमेशा आपको रिमाइंड मिलेगा कि मुझे और पढ़ना पड़ेगा, मुझे और पढ़ना पड़ेगा, मतलब यू विल बी इन कॉन्फिडेंस टू प्रिपेयर मोर एंड मोर। तो आपको कॉन्फिडेंस और ज्यादा मिल जाएगी प्रिपेयर करने के लिए। तो इसीलिए आपको इस बात का ध्यान देना पड़ेगा, जब व्हेन यू फ्रेम ए शॉर्ट नोट्स आपको रिवाइज करना पड़ेगा नेक्स्ट डे जो आपने आज बनाया। सपोज आज आपने कुछ लिखा, उसको आप ग्लैंस करोगे, बस देखोगे, ऐसा नहीं कि आप उसको पूरा पढ़ते जाओ, राइट? आप देखो, आप वैसे ही याद कर लोगे, कॉन्फिडेंस मिल जाएगा कि आपको और नोट्स बनाने पड़ेंगे और प्रिपरेशन को कंसिस्टेंसी मिल जाएगी। तो प्रिपरेशन की कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए शॉर्ट नोट्स का रिवाइज या फिर मैं बोलूंगा ग्लैंस एक बार देख लेना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये यहां पे आपको बहुत कुछ हो जाएगा। शॉर्ट नोट्स का एक कहीं ना कहीं आपको लोकेट हो जाएगा, मतलब शॉर्ट नोट्स में आपने कहां लिखा है वो आपके दिमाग में रिकॉर्ड हो जाएगा, राइट? जब आप टेस्ट सीरीज दोगे तो टेस्ट सीरीज में आपको पता चल जाएगा, यार शॉर्ट नोट्स में वहां एक पॉइंट था, मैंने लिखा था और वही पॉइंट का एक क्वेश्चन आया, तो आपको फॉर्मूला वैसे ही याद हो जाएगा, ठीक है? तो जैसे आपको फॉर्मूला याद हुआ, देन यू कैन इजीली जस्ट सॉल्व द क्वेश्चन सॉल्व करना काफी इजी है, क्योंकि कुछ चीजें हमें याद होनी चाहिए। व्हेन यू नो समथिंग बाय मेमोरी, सो देन यू कैन लोकेट द थिंग्स and easily you can also just write the test series। आपका ऐसा हो सकता है, टेस्ट सीरीज हो सकता है कि टेस्ट सीरीज में काफी मिस्टेक्स हो रहे हो, राइट? सो एक जेन्युइन मिस्टेक्स हो सकता है, तो जेन्युइन मिस्टेक को मिस्टेक कॉपीज में आप इसको अलग से रखिए। डो नॉट मिक्स विद द शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स और मिस्टेक नोट्स काफी अलग चीज है, ठीक है? मिस्टेक नोट्स, शॉर्ट नोट्स आप अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग बना सकते हो, बट मिस्टेक नोट्स कैन बी वन। जैसे आप बता रहे हो सब्जेक्ट वाइज लिखते हो, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज देते हो, तो सब्जेक्ट वाइज जो आपने सब्जेक्ट वाइज दिया है, आप वहां पे हेडिंग देके आपने क्या मिस्टेक्स किया है, जस्ट राइट इट डाउन एंड सी ये मिस्टेक्स दोबारा नहीं करनी है दूसरे बार जब मैं टेस्ट सीरीज दूंगा, राइट? सो स्टार्ट राइटिंग द टेस्ट सीरीज फ्रॉम सितंबर ऑनवर्ड्स। इससे आपको काफी टाइम मिल जाएगा रिवाइज करने के लिए। रिवाइज बहुत सारी चीजें, आपको शॉर्ट नोट्स है, बेसिकली शॉर्ट नोट्स, मिस्टेक नोट्स और टेस्ट सीरीज, ये सारी चीजें आपको गवर्न करेगी अच्छा गेट रैंक के लिए। तो ओवरऑल जो पिक्चर है मैं यहां पे ये बताऊंगा, यहां पे आप कॉन्सेंट्रेट ना करो, मतलब ये जो पोर्शन है, ये जो सेगमेंट 5 से जितना भी है, फिलहाल आप कॉन्सेंट्रेट मत कीजिए। बेसिकली स्टार्टिंग फ्रॉम आई जस्ट राइट हियर सितंबर, फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर आई जस्ट राइट दिसंबर, ठीक है? जनवरी को हम थोड़ा छोड़ देते,
एज ए बफर। तो सितंबर से दिसंबर तक अभी आपको सोचना भी नहीं है, बिल्कुल भी मत सोचिए। बस आपको ये सोचना है कि फर्स्ट 4 सेगमेंट्स को कैसे करना है। मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ डेज को काफी फ्लेक्सिबल रखा है, ऐसे नहीं कि 1 महीना में सब खत्म कर दिया जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 45 डेज हर सेगमेंट को दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी प्रेशर आपको ये होगी कि रिविजन करना है, रिवीजन करना। तो रिवीजन के लिए आपको टाइम चाहिए। तो रिवीजन को किस तरह से अरेंज करना, यू शुड हैव एन आइडिया, ठीक है। तो यहाँ पे सेगमेंट 1 का रिवीजन, फिर यहाँ पे दोनों का रिवीजन एक साथ, क्योंकि नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स यहाँ पे कम है। एंड अगेन यहाँ पे रिवीजन 3 प्लस रिवीजन 1, ठीक है। और एक चीज मेरे दिमाग में ये आता है, कुछ सब्जेक्ट्स, कुछ कॉन्सेप्ट्स हमारे आते ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं आते हैं, मतलब मेरे से हो ही नहीं सकता। वो कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे कर सकते हैं सेगमेंट नंबर 5 में, राइट। सेगमेंट नंबर 5 में वो सब कर सकते हो जो आपसे हो नहीं पाया। स्टिल यू कैन जस्ट रिलेट टू इट, या फिर फॉर्मूला याद कर सकते हो, ताकि वो फॉर्मूला पुट करो, आप आंसर निकाल लो। हो सकता है वैसे कुछ हो थ्योरीज जो आपको रिलेटेबल ना लगे, शायद आपके डाउट्स होंगे, राइट। वो डाउट्स जो भी है वहां आप सेगमेंट 5 में आप रख सकते हैं, राइट। सो दिस इज व्हाट आई हैव डिफाइंड सो फार। एनी डाउट सो फार? कोई डाउट है आपका? देव, या हेल्प मी आउट। यस पीयूष, ओके प्रतीक, फाइन। राहुल, आशुतोष, ओके। आशुतोष काफी मेहनत करनी पड़ेगी यार, आपने सिर्फ 2 महीने पढ़ाई की है ना, दिसंबर जनवरी, मुझे ऐसा पता चल रहा है, राइट। थैंक यू, ठीक है। तो अच्छी बात है, यहां तक आप थोड़ा से ध्यान दीजिएगा सारे सेगमेंट्स। एंड ऑल्सो यहां पे क्या कंटेंट फॉलो करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। थ्योरी मास्टर बुक सबसे इंपॉर्टेंट, आप टेक्स्ट बुक्स पे जाइए, राइट। लंबा हो सकता है थ्योरी को आप टाइम दीजिए, थ्योरी को इनफ टाइम दीजिए, रीड कीजिए, उन चीजों को रीड करना पड़ता है, थ्योरी समझना पड़ता है, राइट। थ्योरी में कई डाउट्स आ सकते हैं, इसलिए आपको रेफरेंस की जरूरत पड़ेगी, राइट। लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग टू हैपन, राइट। इट्स नॉट सो इजी। जब आप सेगमेंट 1 खत्म करोगे ना, आप फ्रस्ट्रेट ना हो जाओ, राइट, बिकॉज बाकी के 3 सेगमेंट्स आपको पैरेलली कंसिस्टेंट रखना पड़ेगा। सो इन ऑर्डर टू मेंटेन, तो आपको थोड़ा टाइम गैप देना, जिस तरह से मैं अगर बताऊं, यहां पे हीट ट्रांसफर, थर्मोडायनेमिक्स एंड मैथ्स, हीट ट्रांसफर थर्मोडायनेमिक्स थोड़ी लगभग ऑलमोस्ट रिलेटेबल है। तो इस तरह से आप रिलेटेबल सब्जेक्ट्स का यूज कर सकते हैं। ये मैं नहीं बताऊंगा, ये इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि सबका अलग अलग डेफिनेशन होती है कि कौन सा आपको कौन सा सब्जेक्ट आपका फेवरेट है या नॉट फेवरेट है, वो मैं यहाँ पे नहीं बता सकता, राइट। इट्स योर चॉइस कि आप कौन सा सब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस करना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी सेगमेंट्स में आप देख सकते हैं, यहाँ सब में यहाँ पे हाई 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 हाई, तो कभी भी हाई और हाई एक साथ मत रखिएगा, क्योंकि हाई वेटेज सब्जेक्ट्स को डील करने के लिए बहुत टाइम लगता है। तो इसीलिए मैंने सेगमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अकॉर्डिंग टू द वेटेज विच इज हाई 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 एंड हाई, ठीक है। तो हाई वेटेज को मैंने एक एक करके यहाँ पे असेंबल कर दिया है। एंड ऑल्सो मॉडरेट देख सकते हैं, मॉडरेट को भी यहाँ पे असेंबल किया 1 2 3, क्योंकि 3 मॉडरेट सब्जेक्ट्स थे हमारे केमिकल, जैसे मैंने वहां पे दिखाया था। एंड ऑल्सो लो सब्जेक्ट्स काफी इजी हो जाते हैं, क्योंकि यहां जैसे आपका प्रेशर बढ़ता है ड्यू टू रिविजन, इसलिए मैंने यहाँ पे लो सब्जेक्ट्स को यहाँ पे डिफाइन किया है, ठीक है। हाँ, जॉब के साथ कैसे करें? अच्छा, भाविक का क्वेश्चन ये है, जॉब के साथ कैसे करें? आपको जो जॉब का प्रेशर होता है, सपोज जॉब का प्रेशर भी है, राइट। सो जॉब प्रेशर के लिए मैंने आपको यहाँ पे जो सेगमेंट दिया है 45 डेज का, जो मैंने 45 डेज यहाँ पे मेंशन किया है, तो आप पे डिपेंड करता है। आप नाइट आउट स्टडी कर सकते हो, नाइट आउट्स कर सकते हो, या फिर आपको थोड़ा सैक्रिफाइस तो बिल्कुल भी मत करना, मतलब ज्यादा सैक्रिफाइस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास बहुत टाइम है, ठीक है। तो आपके पास बहुत टाइम है, सैक्रिफाइस करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि आपको दिन रात पढ़ना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको अच्छा खासा टाइम दिया हुआ है। नाउ यू नीड टू चैनलाइज योर ओन टाइम। तो ये चीज भाविक मैं ये बता रहा हूं, आपको खुद का एक टाइम स्लॉट डिफाइन करना पड़ेगा, राइट। अब डिफाइन कैसे करना पड़ेगा वो आप चेक करो। जैसे आप देखो, हीट ट्रांसफर को मुझे 10 दिन में कंप्लीट करना है, तो कंसिस्टेंसी रखो। ऐसा नहीं कि हीट ट्रांसफर और थर्मो एक साथ पढ़ते रहो, नो, इट डजंट हैपन इन दिस वे, ठीक है। मैथ्स को आप रख सकते हो, 2 आवर्स और 1 आवर इन द इवनिंग आवर्स। जैसे आप जो सो थोड़ा आप लीजर पीरियड में हो, या फिर थोड़ा से लगता है कि डिनर के बाद थोड़ा मैथ्स कर लिया जाए, ऐसा कुछ, ठीक है, तब आप मैथ्स कर लेना। सो यू नीड टू एनालाइज, जो सब्जेक्ट्स इजी होते हैं उसको ऐसे टाइम पे रखें जैसे आपको लग रहा है कि यार थोड़ा देख लेते हैं इसमें सब्जेक्ट में क्या क्या इंटरेस्टिंग बातें हैं, राइट, क्या चीजें हैं, क्या मतलब जो स्मॉल सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है मॉडरेट,
ठीक है। तो मॉडरेट को थोड़ा कम प्रेफरेंस मिलेगा एज कंपेयर टू हाई वेटेज, ये तो ऑब्वियस सी बात है। इसका मतलब जो हाई वेटेज सब्जेक्ट है उसको आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, और वो टाइम आप पे डिपेंड करते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून ऐसे नहीं लिखा हूं मैं, बिकॉज यहाँ पे सारे तरह के स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं, जॉब रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं, राइट, जो जॉब में है, बेसिकली फ्रेशर्स है और ड्रॉपर्स है, जो मतलब जो दोबारा प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो देयर आर सेट ऑफ स्टूडेंट्स, बट फॉर ऑल ऑफ देम, सबके लिए ये एक जनरल लेआउट है। एक जनरल लेआउट मैं आपको बता रहा हूँ, गाइडेंस है ये, ठीक है। ये नहीं कि मैं पूरा एग्जैक्टली बता रहा हूँ, आप एग्जैक्टली कभी नहीं फॉलो कर सकते। अगर मैं यहाँ पे बता भी दूं ना, आप एग्जैक्टली कभी नहीं फॉलो कर सकते, बिकॉज you cannot follow somebody, exact thing. You can follow similar pattern, but you cannot copy the exact thing. तो ये मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। तो exact thing आप कॉपी नहीं कर सकते, राइट, या हाँ, ओके। प्रतीक का क्वेश्चन है, हाई सब्जेक्ट एक एक साथ का प्रेस करके बनता है और टाइम भी बहुत वेस्ट हो जाता है। एक साथ करके प्रेशर बनता है, हाँ, ये एग्जैक्टली प्रतीक ने सही जवाब दिया, क्योंकि हाई, जैसे मैं यहां पे बता रहा हूं, हाई 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 हाई, ठीक है। सोच लो, आपका चारों हाई नहीं हो सकता है, मतलब चारों हाई पॉसिबल, अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हो, बहुत अच्छे से करते हो, हाई वेटेज सब्जेक्ट्स को आप अच्छे से पढ़ाई करते हो, तो जरूरी नहीं है कि आप एग्जाम में अच्छा कर लोगे, जरूरी नहीं है, नहीं है जरूरी। तो ऐसा मत बोलिए कि हाई वेटेज हम सिर्फ कवर कर लेंगे और बाकी छोड़ देंगे, ऐसा मत करना यार, आप फंस जाओगे बेकार का। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ना पड़ेगा बाय डिफॉल्ट, क्योंकि एक भी कॉन्सेप्ट नहीं छूटना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं ना, जब आप चारों सेगमेंट्स कंप्लीट करोगे तो 10% से ज्यादा आपको छूटना नहीं चाहिए। इफ इट इज 100% ऑफ सिलेबस, 90% सिलेबस आपको कवर करना ही पड़ेगा। अगर 10% छूट भी जाता है तो आप सेगमेंट 5, 6, 7, 8 वहां पे भी काम, मतलब 5 अकेला है तो सेगमेंट 5 में ही आप कंप्लीट कर सकते हैं, राइट, इन केस यू हैव लेफ्ट विद समथिंग, ठीक है। वो कम परसेंटेज रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत प्रेशर होगा। क्योंकि जब मैं 4th ईयर के बारे में बात करूं, 4th ईयर विल बी इन्वॉल्विंग लॉट ऑफ प्रेशर हियर। 4th ईयर वालों को प्रेशर यहां से शुरू होता है, मतलब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में काफी प्रेशर होगा। सर आप बोलोगे सर हम वो कैसे हैंडल करें, राइट, वो हैंडल करना इजी हो जाएगा, क्योंकि आपने ये चीज कवर कर लिया। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि मार्च से आप शुरू कर दीजिए, क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं है आपके पास। आप सोच लो, इट्स ओनली 11 मंथ्स, सिर्फ 11 महीने हैं आपके प्रिपरेशन के लिए। इट्स नॉट सो, मतलब वो इतना इजीली पास ऑन हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, राइट। बार के एग्जाम हुआ, रिजल्ट्स आएंगे गेट के एग्जाम के, बार के एग्जाम होगा तो ऑलमोस्ट अप्रैल तक चला गया आपका टाइम, ठीक है, इन केस यू वर प्रिपेयरिंग फॉर बार ऑल्सो, ठीक है। तो इस बात का ध्यान दीजिए, आपको थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी का आपको ध्यान देना पड़ेगा उस चीज के लिए, राइट। हाँ, भाविक और क्वेश्चन है, बनाओ, लेकिन वी वांट टू सी एग्जांपल ऑफ इट। क्या आप कोई परफेक्ट बुक भेज सकते हैं? हाँ, आप भाविक, मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा नेक्स्ट टाइम जब मैं कुछ और एक सेशन लेके आऊंगा जहां पे बुक्स के बारे में डिस्कस करूंगा। बुक्स को पढ़ना कहां से, कैसा पढ़ना है, वो सारी चीज बताऊंगा, राइट। सो आई वुड लेट यू नो, ठीक है, ये सारी चीजें, क्योंकि काफी लोगों को बुक पढ़ना नहीं आता है काफी लोगों को बुक पढ़ना नहीं आता है, कैसे पढ़ें, क्योंकि बुक का थ्योरी काफी इतना एग्जॉस्ट होता है कि आप 2-3 पेज में ही थक जाते हो, राइट। जो लोग बुक रीडर नहीं होते तो उनके लिए बहुत स्ट्रगल वाली बात हो जाती है, सर इतना किताब कौन पढ़ता है। एवरीवन इन दिस वर्ल्ड चाहता है कि कम टाइम में प्रिपरेशन हो जाए, सब कोई, एक इंटेंशन होता है या फिर दिमाग में एक साइकोलॉजिकल पैटर्न है कि आप सबको चाहिए प्रिपरेशन कम टाइम में, राइट। बट दिस, प्लीज डू नॉट फॉलो दिस शॉर्टकट, ये शॉर्टकट से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो शॉर्टकट बिल्कुल मत फॉलो कीजिए। आई वुड से यहाँ पे लॉन्ग कट के थ्रू जाना पड़ेगा बाय डिफॉल्ट। तो यहाँ पे आपको कैसा क्या पढ़ना है, कौन से चैप्टर्स को मार्क करना है, राइट, सिलेबस को देखते हुए, सिलेबस के हिसाब से आपको कहाँ तक लग रहा है कि यहाँ ये तो नहीं पूछ सकता क्योंकि ये काफी ज्यादा है, राइट, थोड़ा मतलब मास्टर्स लेवल का, या फिर थोड़ा से उसमें थियोरेटिकल बेस ज्यादा, या फिर इसको कॉन्सेप्चुअल या फिर रिसर्च बेस्ड है थोड़ा, तो वी मेक श्योर कि वहां तक हम स्टॉप कर लेते हैं प्रिपरेशन। तो कहां तक रुकना चाहिए, कौन से एग्जाम्पल्स करना चाहिए, कितना टाइम देना चाहिए आपको थ्योरी के लिए, ये सारी चीज मैं बताऊंगा। रेफरेंस बुक एक अलग से मैं सेशन लूंगा फॉर द हाउ टू स्टडी द टेक्स्ट बुक्स बेसिकली, ठीक है, उसके लिए मैं सेशन लेने वाला हूं, ठीक है। हाँ, और कुछ
फाइन, प्लीज फॉलो द टाइम टेबल। एटलीस्ट आई वुड से आप प्रिंट ले लो, लेआउट है तो मैं बेसिकली मैं एग्जैक्ट टाइम टेबल नहीं बता रहा हूं, ये मैं बता रहा हूं एज अ लेआउट। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट अ लेआउट, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट अ लेआउट ऑफ योर टाइम टेबल एंड यू नीड टू फिक्स द सब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू द स्लॉट्स। ठीक है, ये आपके स्लॉट्स है, उसके हिसाब से अपने सब्जेक्ट को फिक्स करो, टाइमिंग खुद चूज करो। मैं यहाँ पे टाइम नहीं बता सकता क्योंकि सबका टाइमिंग अलग अलग है, राइट। मैं यहाँ पे कोई ऐसे कंट्रोवर्शियल टाइमिंग नहीं दे सकता क्योंकि अगर वो टाइमिंग दे भी दूं आप फॉलो नहीं कर सकते हो, राइट। यू कैन नॉट फॉलो बिकॉज एवरीवन हैज देयर ओन टाइमिंग, राइट, तो वो आप फॉलो नहीं कर सकते। सो बेसिकली यहाँ पे कुछ कंसिडरेशन है, यहाँ मैं टाइम के बारे में नहीं बता रहा हूँ, कौन सा टाइम में आपको पढ़ाई करना है ये मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, इट डिपेंड्स ऑन यू। ओके, द सेकेंड थिंग इज दैट यहाँ पे आपको शॉर्टकट फॉलो नहीं करना है, शॉर्टकट बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना। सो आई एम जस्ट राइटिंग शॉर्टकट आपको फॉलो नहीं करना पड़ेगा, मतलब करने की जरूरत भी नहीं क्योंकि आपको बहुत टाइम मिल रहा है। डू नॉट फॉलो द शॉर्टकट, यहाँ पे लॉन्ग कट के थ्रू ही जाना पड़ेगा, टेक्स्ट बुक्स के थ्रू जाना पड़ेगा, मटेरियल अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। सो बेसिकली यू हैव लॉट ऑफ टाइम, ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान देना पड़ेगा। सो दीज आर 4 सेगमेंट्स। अब फिलहाल मैंने ऐसे टाइम टेबल दिया है क्योंकि आप शुरू कर सकते हैं, राइट, मतलब कहीं ना कहीं से शुरू करना है, यू शुड हैव अ स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट आपका सेगमेंट 1 है, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम 1 मार्च, एक फ्रेश मंथ है, फरवरी हो चुका है, बट फरवरी का जो 12 दिन बचे हैं तो आप प्रिपेयर कर लीजिए। प्रिपेयर क्या करना है, कौन सी किताबें, मतलब वो आपको लेने आना, मतलब आई गेस विद इन 2 और 3 डेज आई जस्ट मेक श्योर कि वो रेफरेंस बुक कैसे पढ़ना है वो सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली जस्ट स्टार्ट सेगमेंट वाइज, ट्राई टू पिक द सब्जेक्ट्स, पिक कीजिए, राइट। पिक करने के बाद आपने जो पढ़ाई कर चुके हैं, मतलब आपने जो सेमेस्टर्स में पढ़ाई कर चुके हैं अब तक, सपोज यू आर 3rd ईयर, राइट, आपने 2nd ईयर में फ्लूइड मैकेनिक्स किया होगा, राइट, तो फ्लूइड मैकेनिक्स को आप रख सकते हैं यहाँ पे मॉडरेट में, राइट, यू कैन मेक श्योर ना। सो अकॉर्डिंगली जस्ट स्टार्ट विद समथिंग, राइट, तो धीरे धीरे आपको वो पैटर्न बन जाएगा। फिर उसके बाद 2 में क्या करना है, 3 में क्या करना है, 4 में क्या करना है, तो उसके हिसाब से आपका थोड़ा आपको लाइनअप मिल जाएगा, आपको एक प्रोसेस मिल जाएगा। तो यार मेरी प्रिपरेशन स्विंग में चल रही है, मतलब अच्छी खासी कंसिस्टेंसी है, तो उसके बाद आप सेगमेंट 5 पे जब आओगे तो टेस्ट सीरीज करना इजी हो जाएगा, ठीक है। हाँ फाइन, लिंक है अवेलेबल टेलीग्राम पे, ओके। पीडीएफ बुक्स मिलेगा, हाँ एग्जैक्टली कहां से मिलेगा पीडीएफ बुक्स ओके फाइन, नो इश्यू। मैं सारी चीजें बताऊंगा, कहां से आपको लिंक आपको डाउनलोड करना है, कहां से किताबें डाउनलोड करना है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। जस्ट हैव ए पेशेंस। नाउ आज का दिन आपको क्या करना पड़ेगा, इन केस इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बार 4th ईयर स्टूडेंट्स एंड ड्रॉप आउट कैंडिडेट्स, अगर आप बार के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो अच्छी बात है, करो, बट थोड़ा थोड़ा आप इस पे भी ध्यान देना, ठीक है, गेट की तरफ भी ध्यान देना। आप थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर करना शुरू करो। जो 3rd ईयर वाले हैं, 2nd ईयर से जो प्रिपेयर करना चाहते हैं तो उनके लिए तो बहुत टाइम है, तो आप 12 डेज आराम से बैठो, सोचो कैसा क्या शुरू करना है। मटेरियल्स पहले आपको कलेक्ट करना पड़ेगा, तो मटेरियल्स क्या है वो मैं आपको 2-3 दिन में बता दूंगा, आप कलेक्ट करना शुरू कर देना, ठीक है। कहाँ से कैसे डाउनलोड करना है, मेरे सामने आप खुद पीडीएफ डाउनलोड करोगे, ठीक है, मेरे सामने आप पीडीएफ डाउनलोड करोगे, राइट, वो पीडीएफ कहाँ से कैसे सिलेक्ट करना है, राइट, एवरीथिंग कैन बी डन, ठीक, बहुत इजी भी है, राइट, और उसके हिसाब से आप सारे चीजें कंप्लीट कर सकते हैं। और ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, ये जब करोगे ना आपके मन में ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, क्योंकि आपका थोड़ा शांत दिमाग होगा, मतलब बहुत पीसफुली आपका प्रिपरेशन जाएगा, मतलब मिस्टेक नोट्स है, शॉर्ट नोट्स है, सारी चीजें, जब सारी चीजें आपके पास अवेलेबल होती है, जो आपने खुद बनाया है, तो वो आपके लिए क्यों नहीं हेल्पफुल होगा। यस, इट इज फॉर यू ओनली बिकॉज यू क्रिएटेड इट। जब आप खुद क्रिएट करते हो उन चीजों को तो आपको बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है, तो इसीलिए आपका प्रिपरेशन बहुत ज्यादा अच्छा होगा, राइट, एंड फॉर दैट रीजन आपका गेट 23 विल बी अ वेरी बिग विक्ट्री। तो ये इसीलिए क्योंकि आपने बहुत सिस्टमैटिक वे से अप्रोच किया है, ठीक है, फाइन। यहां तक मैं कंक्लूड कर रहा हूं आज का सेशन, ठीक है। अगले सेशन में अगर मैं चाहूं तो कुछ इंटरेस्टिंग चीजें लेके आ सकता हूं, जैसे बुक्स, कैसे कौन सा बुक्स को आपको लेना चाहिए। इन केस आप लाइब्रेरी का एक्सेस करते हो देन इट इज वेरी गुड, वहां से आप फोटो कॉपीज ले सकते हैं एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द गेट, ठीक है। तो वो सारी चीजें मैं विद इन कपल ऑफ डेज में वो बताने वाला हूं कि कौन सा कैसा रेफरेंस बुक्स है एंड हाउ टू डील विद द सब्जेक्ट टेक्स्ट बुक्स, बेसिकली मास्टर बुक्स को कैसे डील करना है,
कहाँ से थ्योरी पढ़ना है. सो बेसिकली आई एम डीलिंग विद CRE एंड CT बेसिकली बिकॉज आई हैव एन आइडिया व्हाट टू नो व्हाट टू रीड. तो वैसे ही बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी आपको करना पड़ेगा. तो मैं आइडियल एग्जांपल्स दे दूंगा वो आपको कैसे पढ़ना चाहिए. ठीक है, फाइन. तो यहाँ तक थैंक यू एंड आई होप यू कैन डू दिस बिकॉज सिट यू हैव टू सिट फॉर दिस. ऐसा नहीं कि आप March 1 को बैठोगे और आप शुरू करोगे, नहीं, ऐसा कभी मत करना. आप जब शुरू करते हो सेगमेंट वन को शुरू करना है तो उसका जस्ट मेंशन कि लेट्स सपोज 5 days बिफोर. सो उस 5 days बिफोर आपको प्री प्रिपेयर करना पड़ेगा. 5 days बिफोर प्री प्रिपेयर करना पड़ेगा फॉर सेगमेंट, फॉर ईच एंड एवरी सेगमेंट. क्योंकि जैसे आप सेगमेंट इंक्रीज करते जाओगे, जैसे 1 से लेके 2 आ रहे हो, 2 से लेके 3 आ रहे हो, तो यहाँ पे आपका स्ट्रेस बढ़ रहा है क्योंकि रिविजन भी करना पड़ेगा, राइट. तो रिविजन करते जा रहे हो तो अल्टीमेटली जो होगा तो आपको यहाँ पे ज्यादा स्ट्रेस देखने को मिलेगा नंबर 4 पे, क्योंकि उस स्ट्रेस को कंपनसेट करने के लिए यहाँ पे 2 इजी सब्जेक्ट को रखा गया है. 2 इजी सब्जेक्ट इसलिए यहाँ पे रखा गया है ताकि आप जो स्ट्रेस जो होता है रिवीजन 1 और 3 का वो भी आप पैरेलली ले सकते हैं सो दैट यू कैन इजीली गो फॉर द प्रिपरेशन. ठीक है, तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा. और कुछ कहना है, और कुछ बोलना है आपको, और कुछ नहीं? Okay, fine. So this is all about the session for the timetable and this is an approximate timetable for each and every individual जो भी यहाँ पे prepare कर रहा है 4th year, 3rd year, 2nd year, dropouts जो भी है, इस layout को आप इस्तेमाल कर सकते हैं and accordingly आप अपना टाइम टेबल बेसिकली बना सकते हो. अच्छा से टाइम टेबल बना के चिपका देना आपके सामने जहां पे आप प्रिपेयर कर रहे हो. सपोज यू आर सिटिंग ऑन द टेबल, सॉरी ऑन द चेयर, in front of you there should be a time table. वो टाइम टेबल दिखना चाहिए, राइट. तो आप टाइम टेबल प्रिपेयर कर रहे हो, फरवरी में प्रिपेयर करके रख दो, राइट. सो अकॉर्डिंगली आप फॉलो करते जाओ. जो भी स्टेशनरीज चाहिए उसको बिफोर हैंड आपके पास होना चाहिए. ऐसा नहीं कि सेगमेंट 1 जैसे आपको प्रिपरेशन हो भी रहा है, उस सेगमेंट में ही आपको शायद पेन खत्म हो गया एंड पेन खत्म हो गया देन यू विल गो टू मार्केट. सो दैट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम ना. आप वेस्ट क्यों करोगे अपना टाइम को? तो सारी चीजों को रखो. सेगमेंट 1 कितने दिनों के लिए? 45 डेज के लिए. तो 45 डेज के लिए जो भी आपका मटेरियल होना चाहिए वो रखो अपने पास इन 5 डेज में, राइट. प्री प्रिपरेशन जो मैंने बताया है, इस प्री प्रिपरेशन में आपको सब कुछ लेके रखना है, राइट. देन यू कैन स्टार्ट फॉर द प्रिपरेशन. ठीक है, दैट. और यहां पे जब आप प्रिपेयर करते हो तो फोन जो आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है प्लीज एंड प्लीज उसको स्विच ऑफ कर दो. स्विच ऑफ मत करो, साइलेंट मोड में रख दो और कहीं रख दो दूर. ठीक है, सो दैट एटलीस्ट यू शुड नॉट बी गेट डिस्ट्रैक्टेड व्हेन यू गो फॉर प्रिपरेशन. जब सेगमेंट वाइज का प्रिपरेशन होता है यू हैव टू प्रिपेयर वेरी वेरी कॉशियसली. आपको बहुत फोकस रहना पड़ेगा. अगर यहां पे आप फोकस लूज करते हो तो आप जब टेस्ट सीरीज दोगे आपका वैसे कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा. कॉन्फिडेंस लो हो गया इसका मतलब समझ जाओ आप बोलोगे सर अभी हम गेट 2024 के लिए प्रिपेयर करेंगे. ऐसा मत करो. ठीक है, तो यू शुड बी एटलीस्ट वेरी केयरफुल वाइल प्रिपेयरिंग. ठीक है, चलो. हाँ, लिंक, टेलीग्राम लिंक. ओके, समवन इज आस्किंग सम मोर मटेरियल्स. ओके, लिंक इज अवेलेबल. अच्छा, ओके फाइन, आई विल जस्ट लेट यू नो. ओके, परफेक्ट नोट्स भेज सकते हो. भाविक भाविक आप नोट्स मांग रहे हो, मैं यहां पे बता रहा हूं नोट्स क्रिएट करने का. मैं यहां पे क्या बता रहा हूं? नोट्स क्रिएट करना है, नोट्स मांगना नहीं है. प्लीज ऐसा कभी ऐसा मत करो. नोट्स वो लोग मांगते हैं जो दिसंबर में प्रिपरेशन करना शुरू करते हैं. उनको नोट्स चाहिए ना. ऐसा नहीं वो लोग बुक्स नहीं पढ़ सकते दिसंबर महीने में, राइट. गेट एग्जाम फरवरी में है तो आप नहीं पढ़ सकते आपने बुक्स. तो देन दोज पीपल वांट दैट शॉर्ट नोट्स. चलो शॉर्ट नोट्स पढ़ के चले जाते हैं, थोड़ी बहुत फॉर्मूला याद हो जाएगा, पढ़ लेंगे, थोड़ा हम रट लेंगे और उसको एग्जाम में अगर आ गया तो अच्छी बात है. उसमें भी आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं होगा या फॉर्मूला सही है कि गलत है, राइट. सो एवरीथिंग इज यू नो फुल ऑन मेसी हो जाएगा. फॉलो मत करो किसी का नोट्स, किसी दूसरे का नोट्स कभी फॉलो मत करना. आई पर्सनली मीन इट. ठीक है, खुद का नोट्स बनाइए, बहुत कॉन्फिडेंट फील करोगे, बहुत सेटिस्फाइड फील करोगे. जब आप गेट का पेपर खत्म होगा ना you will be very happy, you will be very satisfied. वो मैं बता सकता हूं. हाँ,
Okay, test series, for test series we will have a sessions, no issue. For test series, इस बार का जो टेस्ट सीरीज है वो पर्सनल लेवल पे हम सारे फैकल्टीज बनाएंगे ये गेट एकेडमी की तरफ से. सो टेस्ट सीरीज विल बी वेरी फाइनाइट एंड वेरी फाइन, क्योंकि हम इस बार बहुत फोकस कर रहे हैं टेस्ट सीरीज पे, राइट. सो अकॉर्डिंगली यू विल बी हैविंग अ लॉट ऑफ गुड क्वेश्चंस. We will be having a lot of discussion on that. हो सकता है YouTube में हम डिस्कशन कर सकते हैं कुछ क्वेश्चंस का जो आप फेस कर रहे हो, राइट. सो वी विल हैव सम क्वेश्चंस, कुछ फाइनेस्ट क्वेश्चंस को हम वहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे. इट इज नॉट गोइंग टू बी आइदर इजी, मॉडरेट ऑफ टफ, वैसे कैटेगराइज नहीं करेंगे, बट एक फाइन क्वेश्चन लेवल होगा गेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. तो आप टेंशन मत लीजिए टेस्ट सीरीज के बारे में. वी हैव टू मेक श्योर कि पहला टेंशन किसका लेना है, टाइम टेबल का. तो टाइम टेबल को अच्छे से फॉलो कीजिए, उसके बाद आप सोचिए, इसके बाद मुझे अप्रोच कीजिए, सर टेस्ट सीरीज कब क्या करें, राइट. सो हमें कैसे लिखना है, हमें कैसा अभी अटेम्प्ट करना है, कितने क्वेश्चंस देने हैं, वो सारी चीजें मैं बाद में बताऊं. बहुत लेट में आते हैं, इन द मंथ ऑफ सितंबर आई गेस, तो उस महीने में बताऊंगा कि हाँ आपने किया है. वही चीज मैं आपसे पूछूंगा 4 महीने के बाद. वो चीज मैं आपसे पूछूंगा कितने लोगों ने ये प्रोसेस को फॉलो किया है. इफ दे हैव फॉलो देन आई विल बी रिप्लाइंग टू देम पर्सनली. ठीक है, चलो. और कुछ हमें अच्छे से नोट्स बनाने के लिए फायदा नहीं. अगर आपको नोट्स अच्छा नहीं बन रहा तभी भी ठीक है, क्योंकि पहली चीज क्या, नोट्स खुद से बनाना आना चाहिए. नोट्स बनाने का टाइम भी मिल रहा है. कितना दिन मिल रहा है, फ्रॉम मार्च 45 90 प्लस 90 कितना होता है, 180 डेज मिल रहा है यार. 180 डेज में नोट्स नहीं बनेगा, बन जाएगा. तो नोट्स फॉलो. आप ऐसा सोच सकते हो नोट्स किसी और को देना है, आप खुद का नोट्स किसी और को दे सकते हो. इतना अच्छा से नोट्स बन सकता है. सो ट्राई टू ट्रस्ट योरसेल्फ ना, तो इससे आपको बहुत अच्छे से नोट्स बन जाएगा. हाँ, और कुछ इन द नेक्स्ट क्लास आई एम गोइंग टू एलैबोरेट द रेफरेंस बुक्स एंड टेक्स्ट बुक्स स्पेशली फॉर केमिकल इंजीनियरिंग. ठीक है, तो वहां पे हम देखेंगे कैसे क्या किताबें पढ़ना है, राइट. रेफरेंस कैसे यूज करना है, एनपीटीईएल लेक्चर्स को कैसे यूज करना है, उनमें वेब पेजेस होती है या फिर आपका वहां पे लेक्चर सीरीज होता है, कौन से लेक्चर सीरीज को सिलेक्ट करना है, नए सिलेबस या फिर नया जो नया टॉपिक्स ऐड हुए हैं उनको कैसे डील करना चाहिए, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा इन जस्ट आई थिंक विद इन अ वीक. आई एम जस्ट ब्रिंगिंग दोज सेशंस फॉर यू. ठीक है, तो वो सेशंस लेके आने के बाद आपको अपना प्रिपरेशन शुरू कर देना चाहिए. डू नॉट वेट फॉर समवन टू स्टार्ट द प्रिपरेशन. तो इसीलिए मैंने बिफोर हैंड मैंने आपको ये लेआउट दे दिया. ये बस एक लेआउट है, एक प्रॉपर जो आपको टाइम टेबल बनाना है, इसको फॉलो करते हुए आप अपना कस्टमाइज कर सकते हैं आपके हिसाब से जो आपको फेवर करता है. ठीक है, हाँ. Okay, so this is all about the class. Civil books. Civil books, I'm not belonging to civil department, so try to see that how can you fix those subjects in this layout. If you have that high weightage, low weightage and moderate, अगर उसका classification कर सकते हो अपने subjects का, then accordingly you can follow. There is nothing different. ये सारे branches के लिए layout applicable हो सकता है, so आपको worry करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, right? When you talk about the books, then you have to consult your own designated faculties कि आपको कौन सा book पढ़ना चाहिए. So basically मैं यहाँ पे केमिकल इंजीनियरिंग के साथ डील करूंगा, सो आई वुड बी प्रेफरिंग टू डील विद दोज बुक्स एंड नो रेफरेंसेस. ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड डू प्रिपेयर वेरी वेरी हार्ड, वेरी वेरी टफ. ठीक है, और कुछ नया चीजें होगा तो मैं बताऊंगा. और लोगों ने ये मेरे से ये भी पूछा है कि इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज के बारे में कुछ बताइए. मैं डेफिनेटली कुछ ऐसा चीजें आता है तो मैं डेफिनेटली आपको अप्रोच भी करूंगा. ठीक है, सो डू नॉट वरी. Keep confident about yourself, about the thing what you are going to do, what you are going to create. आप जो create करोगे वही आपको फायदा देगा. अगर किसी को फॉलो कर रहे हो या ऐसा हो सकता है कि पूरा कॉपी पेस्ट कर रहे हो, so that doesn't mean, क्योंकि आपको जो प्रिपरेशन है वो by default वेस्ट हो जाएगा. तो इससे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आप क्या कर रहे हो. ठीक है, so thank you, good night and take care.